चाणक्य आईएएस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा उत्तीर्ण टेस्ट का तीसरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये टेस्ट जो है जनरल साइंस का था। आशा है कि आप सभी का टेस्ट अच्छा गया होगा। आज के सेशन में हम इसी टेस्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। काफी आसान क्वेश्चन था और हिंदी में मैं अनुवाद इसका पढ़ता हूं। आई थिंक कमेंट भी आया था कि हिंदी में पढ़ा जाए तो निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। इसका आंसर होगा वर्क। इसका आंसर क्या होगा? वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसआई बेस यूनिट। एसआई आधार इकाई में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर आपको पता है केल्विन होगा। ठीक है। इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन था कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि बल का मात्रक 1 किलो न्यूटन, लंबाई का मात्रक 1 किलोमीटर तथा समय का मात्रक 100 सेकंड हो तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 10⁴। आप कैलकुलेट करोगे यही निकल करके आएगा। इसके बाद से चौथा क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये ध्यान से आप पेपर में पढ़ा करो। नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, इससे काफी 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। ये ध्यान से पढ़ा करो। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मिनरल्स। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के बारे में सही नहीं है? तो आप पढ़ोगे नेचुरली ऑकरिंग, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ये सारे ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं। ठीक है, पता ही आपको मिनरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस थोड़ी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। रंग किसके कारण बनता है? ये सवाल है पांचवा आपका। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, आते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट अनप्लीजेंट ओडर। निम्नलिखित में से इसमें सबसे अप्रिय गंध है, मतलब उसकी गंध जो है अच्छी नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन के देखोगे तो इसमें क्या क्या है? कैप्रोइक एसिड, लॉरिक एसिड, मिस्ट्रिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कैप्रोइक एसिड। ठीक है, कैप्रोइक। सातवां अगर क्वेश्चन हम देखें तो सातवां क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ऑप्शन क्या है आपके पास? थ्रियोनाइन, ग्लूटामाइन, नाइलालाइन और एलाइन। हिंदी में अगर देखें तो क्या है भाई? निम्न में से कौन सा गैर आवश्यक अमीनो एसिड है? थ्रियोनाइन, ग्लूटामाइन, ऑफ कोर्स वही होगा, फिनोलाइन और लाइन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्लियर है। अभी आठवां क्वेश्चन क्या है कि विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो भाई न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक आप सब मालूम है, न्यूक्लियोटाइड होता। क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के न्यूक्लिक। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मोनोसेक्राइड। नौवां क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है। आप सभी को पता है कि मोनोसेक्राइड कौन सा नहीं होता है? मोनोसेक्राइड मतलब जो एलिमेंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट का वो एक होगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज होता है, इसमें ये मल्टीपल होता है, मल्टीपल। इसके बाद से बात की जाएगी कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 10वां क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूजुअली नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर मानव शरीर द्वारा निर्मित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसका आंसर क्या होगा भाई? कौन सा हमारी बॉडी नहीं बना पाती है? वाइटामिन। वाइटामिन कुछ बनाती है, कुछ नहीं बना पाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे कौन सा वाइटामिन नहीं बनाती है बताओ? अगर आप गौर से देखोगे तो विटामिन ए जो है, ये विटामिन ए हो गया। डी ऑफ कोर्स बन जाता है हमारी बॉडी में, आपको याद होगा सनलाइट से। विटामिन ए हमें लेना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्सेस से। तो विटामिन जो है वो नहीं बनाती है। ठीक है, इसके बाद से हम बात करेंगे कि 11वां जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टोर्ड इन द बॉडी मेनली इन द लिवर। कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो स्टोर्ड होता है खास करके लिवर में? कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन जो मुख्य रूप से लिवर में जमा होता है? ये हमारा 11वां क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा बताइए? विटामिन बी। फिर 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपोसेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन कॉज्ड एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज के बारे में बात हो रही है कि भाई एडिशन डिजीज आखिर
किस हार्मोन के कम सेक्रेशन के चलते होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 12वां का आंसर होगा ल्यूकोपोर्टी। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई हमारा 13वां क्वेश्चन क्या, 13वां क्वेश्चन आप गौर से देखो तो क्या है भाई 13वां क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साइटोप्लाज्म। बताया था ना कि इनकरेक्ट वाला ध्यान से पढ़िए, कभी कभी आप करेक्ट समझ करके मार्क कराते हैं, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है कि साइटोप्लाज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है। कोशिक द्रव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है, गौर से आप चलिए कथन पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ सेल विच इज आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन एंड इनसाइड। ठीक है, इट इज सेमी लिक्विड सब्सटेंस, इट कंटेन्स सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स एंड द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोसोल। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों ही सही। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत। ठीक है, इसके बाद से आपका 14वां क्वेश्चन है, क्या है भाई, तीन क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कपल फोर्सेस और पेयर ऑफ फोर्सेस। कपल फोर्सेस की बात यहाँ पे हो रही है। पहला ऑप्शन है कि टू एंडेड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ couple. A couple force is always needed to produce. An example of couple force when you open a door to rotation of door is produced by a couple consisting of two. हिंदी में इसका अनुवाद आप देखिएगा, बल युग्म या बलों के जोड़े के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। एक ही रेखा के अनुदिश कार्य न करने वाले दो सिरों वाले और विपरीत समानांतर बल एक युग्म बनाते हैं। गुणन उत्पन्न करने के लिए हमेशा एक युग्म बल की आवश्यकता होती है। युगल बल का एक उदाहरण, जब हम एक दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे का घूर्णन दो बलों के जोड़े द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें से हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो गौर से आप देखिएगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इस वाले आंसर का करेक्ट स्टेटमेंट सब है, तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके परफेक्ट करेक्ट। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। ठीक है, कार्य और शक्ति के बीच के अंतर पर विचार करें। पहला ऑप्शन है आपके पास कि वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, पावर स्पेंड डिपेंड्स ऑन टाइम इन विच वर्क इज डन। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड दैट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, किया गया कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। व्यय की गई शक्ति उस समय पर निर्भर करती है में कार्य किया जाता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल और शक्ति का वॉट है। ठीक है, ये तीन आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो भाई 15 नंबर का आंसर अपने पास सही, क्लियर है। अब बात करते हैं कि 16 नंबर क्या कह रहा है और क्या कह रहा है देखते हैं। 16 नंबर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, 16 नंबर कह रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आखिर क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, क्या है भाई देखते हैं ऑप्शन क्या है। रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज नीदर रिलीज नॉट एब्जॉर्ब एंड ऑफ द अबव। प्रतिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, जिसमें ऊर्जा जारी की जाती है, एक में अवशोषित दूसरे में जारी, दूसरे ऑप्शन में, और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा ना तो मुक्त होती है और ना ही अवशोषित होती है, या इनमें से कोई भी। आप सभी को पता है कि जिसमें भी हीट क्या होगा, रिलीज होगा, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। 17 नंबर की बात की जाए तो ब्लीचिंग पाउडर वो क्यों यूज होता है, इस पे सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन। लाइनन होगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स ऑल ऑफ द अबव। हिंदी अनुवाद की अगर बात करें तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, किस लिए, कपास और लाइनन विरंजन के लिए, ऑक्सीकारक के रूप में, पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करना, या इसमें से सभी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको दिख ही रहा है कि ये सभी यूज के ब्लीचिंग पाउडर के। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज। ठीक है, जब लिटमस घोल ना तो अम्लीय होता है नहीं क्षारीय होता है तो इसका रंग कैसा होता है। ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा, रेड, ब्लू, पर्पल और ब्लैक दिया हुआ है, तो क्या होता है, पर्पल होता है। इज द राइट। ठीक है,
फिर से 19वें क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ये दिखाता है कि भाई एसिड या बेस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के विलयन की उपस्थिति को दर्शाता है? हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, यूरेनियम या इनमें से सभी, ठीक है। हिंदी में भी इसका अनुवाद वही है, तो आप देखिएगा गौर से, तो ये सभी जो है दर्शाते हैं कि भाई एसिड है या बेस का इसमें प्रेजेंस है किसी भी में। अब बात की जाए आपके 20वें क्वेश्चन की, तो क्या है 20वां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनमें से वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और बोथ वेलोसिटी एंड स्पीड, या हिंदी अनुवाद की अगर बात मैं करूं तो इन निम्न में से कौन सी राशि एक समान वर्तुल गति में स्थिर रहती है? कौन सी रहती है भाई वर्तुल स्थिति में? देखते हैं। वेग, गति, त्वरण, वेग और गति दोनों। तो आप सभी को पता है स्पीड जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्पीड इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्या है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रियल फोर्स, द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ए फिक्सियस फोर्स और डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। हिंदी अनुवाद है केंद्राभिसारी बल है। कैसा बल है भाई? एक वास्तविक बल है, या अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया का बल है, एक काल्पनिक बल है, परिपत्र पथ के केंद्र की ओर निर्देशित है। सभी को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स भी बोलते थे। एक फिक्सियस फोर्स होता है, काल्पनिक बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के में लगता है सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है? आते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई? 22वां क्वेश्चन कौन सा है? गौर से देखिए। फिर से एक बार जो है आपको यहाँ पे डीएनए और जो आपका कह सकते हो आप क्रोमेटिन फाइबर्स, इनसे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कुछ है यहाँ पे। इट इज थिन, इट इज ए लाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए थ्रेड्स, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है। तो हिंदी अनुवाद है क्रोमेटिन फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नेटवर्क की तरह लाइन थ्रेड है, ठीक है, और यह आरएनए धागों से बना होता है। यही दो स्टेटमेंट है। तो देखना है कि पहला, दूसरा या दोनों सही हो सकता है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो क्या है भाई इसका आंसर? अगर आप गौर से देखोगे तो इसका आंसर होगा पहला, है। यह किससे बना होता है? थ्रेड से बना होता है। गलत है। इसके बाद से बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। क्या आपके पास है? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च विलयन। तो आपको पता है कि कौन कौन सा करता है भाई? ये करेगा और कौन सा करेगा? आपका 23वां में मिल्क करेगा और सॉल्ट सॉल्यूशन में आपका होगा, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन करेगा। तो जो ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे डी पहले है, वही मैं देख रहा था कि डी पहले का, तो दिक्कत नहीं है। डी और बी इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। 23वां का बी इज द राइट। फिर 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन आप गौर से देखोगे, क्या कह रहा है 24वां क्वेश्चन? यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है यूरेनियम के रिगार्डिंग क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर। दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो है वो गोइटर के घेगा रोग जिसको बोलते हैं उसमें यूज होता है। कोबाल्ट के आइसोटोप, ये तो पहला आप तो समझ ही गए होंगे कि जो आइसोटोप है यूरेनियम का, ठीक है, उसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हो। दूसरा है गोइटर के कोबाल्ट के संस्थापित का उपयोग कैंसर के उपचार के रूप में किया जाता है, और गोइटर के उपचार में आयोडीन के संस्थापित का उपयोग किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है सही? तो 24वां का अगर गौर से देखोगे तो तीनों ही सही है। का जो है कैंसर में यूज होता है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी से कितनी बार क्वेश्चन बना चुका है, तो ये ध्यान से आप, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा लेकिन ये जनरली पता, ठीक है। इसके बाद से 25वां क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ साउंड। रिगार्डिंग साउंड के बारे में है कि भाई साउंड इज ए मैकेनिकल वेव एंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील etc फॉर इट्स प्रोपोगेशन। दूसरा है इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। हिंदी अनुवाद इसका है
कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम जैसे हवा, पानी, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह निर्वात में चल सकता है, मतलब वैक्यूम में चल सकता है। तो भाई वैक्यूम में आपको पता है कि साउंड नहीं चलता है, ठीक है। तो 25वां का क्या होगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 26 क्या कह रहा है। 26 की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से वेव्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासाउंड मे बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द किडनी इनटू फाइन। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आए। हिंदी अनुवाद देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्ट्रासोनिक तरंगों को दिल के विभिन्न हिस्सों से प्रतिबिंबित करने और दिल की छवि बनाने के लिए बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तब कथन है, किडनी में बनने वाले छोटे पत्थरी को बारीक दानों में तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड को नियोजित किया जाता है। ऑप्शंस देखिए गौर से हमने सेट किया है, थोड़ा सा जगल किया है। यहाँ पे जनरली ए होता है, यहाँ पे बी होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा जगल किया है कि आप अटेंटिव होकर के मार्किंग करो। तो 26 में अगर आप गौर से देखोगे तो पूछा हुआ है, ध्यान से देखो कि करेक्ट कौन सा नहीं। बार बार मैं बोल रहा था कि जो करेक्ट नहीं है उस पर ध्यान आप दीजिए। तो करेक्ट चूंकि नहीं पूछा है तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन होगा। ठीक है, दोनों ही कथन चूंकि सही है तो गलत कुछ भी नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सोनार के बारे में बात की। आपको पता है एक डिवाइस होता है, सोनार इज ए डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंट डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट। सोनार कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड ए डिटेक्टर। ठीक है, सोनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोनार एक उपकरण है जो पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। सोनार में एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर होता है। ये क्लियर है? तो इसका आंसर आप गौर से देखो क्या हो सकता है। 27 का आंसर होगा, दोनों सही है। ठीक है, और ये डिस्टेंट डायरेक्शन और स्पीड को मापता है, जो भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके, और इसमें ट्रांसमीटर डिटेक्टर लगा होता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, 28 की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन क्या है इसमें कि स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं। द डिजीज विच लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज। द एलिमेंट विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज लाइफ टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। कौन सा कथन जो है सही है, करेक्ट है। वे रोग जो बहुत कम समय तक रहते हैं और इन्हें तीव्र रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबे समय तक रखते हैं, जहां यहाँ तक कि जीवन पर बही रहते हैं और दीर्घकालीन लोग कहलाते हैं। क्रोनिक को दीर्घकालीन और वो क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तीव्र, जो कम समय के लिए है। तो ये स्टेटमेंट के बारे में पूछा है कि भाई सही कौन सा है। तो 28वां का क्या है, दोनों आई थिंक ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही। 29 की अगर बात की जाए तो ये बोला है कि द इंडोस्केलेटन्स एंड एक्सोस्केलेटन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्ट। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल द वैरायटी इज। देखिए मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन है और दूसरा क्रॉप से क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ सकती है, तो हम लोगों ने आपके लिए फ्रेम किया है। अनुवाद देखते हैं इसका। विभिन्न जंतुओं के एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन कार्बोनेट लवण से बनते हैं। पहला स्टेटमेंट, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक की अवधि जितनी कम होती है, विविधता उतनी अधिक किफायती होती है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखोगे तो 29 का आंसर होगा भाई क्या है, सही है। सही बताना था इस बार। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना कहा जाता है। आपको पता ही है, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, ये काफी महंगा भी होता है, ये गोल्ड से भी थोड़ा बहुत महंगा होता है। अगला क्वेश्चन है क्या है भाई, अगला क्वेश्चन गैलेक्सी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है 31। ध्यान से देखो। द टू मैसिव मेंबर ऑफ वर्गो सुपर क्लस्टर आर द मिल्की वे एंड द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि द मिल्की वे इज अ मेंबर ऑफ द वर्गो सुपर क्लस्टर। क्लियर है? तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विर्गो सुपर क्लस्टर के दो बड़े सदस्य मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगा हैं। मिल्की वे विर्गो सुपर क्लस्टर का सदस्य है।
ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, दोनों ही सही आंसर। करेक्ट पूछा है आप सबसे तो क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, 32 क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्ड ग्लास टू अपीयर एज व्हाइट व्हेन फाइन पाउडर इज क्रस्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। महीन चूर्ण को कुचलने पर रंगीन कांच सफेद दिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार है भाई, तो स्कैटरिंग जिम्मेदार है। क्लियर है, स्कैटरिंग के चलते क्या होता है, ये फेनोमेनन को मिलता है। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, फोलेट, विटामिन B12। ठीक है, आयरन, फोलेट, विटामिन B12। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या क्या है कि A B A कोई भी नहीं और कुछ भी हो सकते हैं। तो 33 का जो आपका आंसर है वो सब आंसर सही है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है भाई, आयरन, फोलेट, विटामिन B कारण हो सकता है। क्या आपने देखा भी होगा ये कि आयरन की गोली, इसीलिए तो बोलते हैं गोली खिलाएं बचाएं। आता है 34, क्या कह रहा है भाई कि कौन सा इसमें एलिमेंट यूज होता है कि वनस्पति घी बनाया जाए वेजिटेबल ऑयल से, हाइड्रोजनेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होता है इसमें। ठीक है, और ये अनसेचुरेटेड से क्या होता है, सेचुरेटेड कंपाउंड है यहाँ पे, क्या हाइड्रोजनेशन घी तैयार होता है। सभी को पता है कि क्या होगा, हाइड्रोजन इसका आंसर होगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है, तो भाई हाइड्रोजन का। 35 क्या कह रहा है कि द MMR वैक्सीन इज एन इम्यूनाइजेशन वैक्सीन अगेंस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें जो ऑप्शन है A B C, ठीक है, ये तीनों के लिए जो है MMR वैक्सीन होता है। ठीक है, मीजल, मम्स और रूबेला में थोड़ा सा ऑप्शन है यहाँ पे B होना चाहिए था। ठीक है, आंसर A होगा, यहाँ पे D हो गया। ये आप एक बार गौर से, ठीक है, क्वेश्चन में माइनर करेक्शन। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36 क्या है भाई, 36 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आप गौर से देखिए क्या है, विस्कोसिटी के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत क्वेश्चन है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी है, बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। क्लियर है, दाब और तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य की श्यानता बढ़ती है, पृष्ठ तनाव में कमी के साथ द्रव्य की श्यानता घटती है। ये दोनों आपके पास स्टेटमेंट हैं। तो आप गौर से देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बोलिए, करेक्ट पूछा हुआ है तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, CO2 हैज जीरो डाइपोल, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि CH4 का जो है पोलर, CH4 एक पोलर मॉलिक्यूल है। इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CO2 एक द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, CH4 एक ध्रुवीय अणु। तो अगर गौर से देखिएगा तो इसका आंसर क्या होगा भाई, चूंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो CH4 पोलर कंपाउंड, ये स्टेटमेंट गलत। अगला क्वेश्चन है 38 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन। ठीक है, इफ द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, इट्स एक्सेलरेशन इज 0। Acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट है। शरीर को गति में रखने के लिए एक बाहरी बल की आवश्यकता होती है। यदि किसी पिंड पर नेट बाह्य बल 0 है तो इसका त्वरण शून्य होता है। त्वरण शून्येतर तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल। इसका क्या, आप गौर से तीनों स्टेटमेंट पढ़ो, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा हुआ है। तो 38 का क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर इसका सही है। आते हैं 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटर्जेंट्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड आर अल्कलाइन इन, सोप्स आर मेड फ्रॉम फैट एंड अल्कली, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल व्हाइल डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। और इसमें पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, गलत कथन आपको चुन। अपमार्जक कार्बोनिक यौगिक होते हैं और प्रकृति में क्षारीय होते हैं। साबुन वसा और क्षार से बनते हैं। साबुन बायोडिग्रेडेबल है जबकि डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल
में आपको गलत कथन बताना है। तो भाई 39वां का गलत कथन कौन सा है? गलत। बाकी बी और सी क्या है? सही स्टेटमेंट है। 40वां क्वेश्चन है कि वर्क डजंट डिपेंड ऑन फोर्स अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ऑल ऑफ द। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? बल, विस्थापन, समय और उपरोक्त। ठीक है, तो 40वां का क्या हो जाएगा भाई? कि समय पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वर्क की जो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद आ रहा है आपको? यही तो होता है। तो टाइम इसमें कहां से आ गया? ये गलत है। 41 आप देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम is to promote length of stem and increase the height of plant. Apical meristem is responsible for increase in growth of the roots and shoot tips का plant. ठीक है, हिंदी अनुवाद है इसका, लेटरल मेरिस्टेम के कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम तने की लंबाई को बढ़ावा देने और पौधे की ऊंचाई बढ़ाने के लिए है, और एपिकल मेरिस्टेम पौधों में जड़ों और प्ररोह उक्तियों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। और से देखोगे तो 41 का आंसर क्या है भाई? ये तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा था, और तीनों स्टेटमेंट क्या है? आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ठीक, क्या है भाई 42? सबसे पहले बात की जाए 42 की, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी से। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरा सेल डिवीजन इटसेल्फ ए मोड ऑफ। अलैंगिक प्रजनन में पैदा होने वाली संतान एक दूसरे के समान होती है लेकिन अपने माता पिता की हूबहू नकल भी होती। कई एक कोशीय जीव द्विविखंडन द्वारा जनन करते। प्रोटिस्ट और मोनेरा में कोशिका विभाजन अपने आप में प्रजनन का एक तरीका है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी आप देखोगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ये पूछा गया है अगर आप सेलुलर बायोलॉजी से देखोगे तो। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नन होगा। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी। ठीक है, 40वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से फूड सोर्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ, किस खाद्य सोर्स में विटामिन सी का उच्चतम स्तर होता है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? पार्सले, ब्रोकली, ब्लैक करेंट और ऑरेंज। क्या होगा आंसर? ऑरेंज। ठीक है, 44 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान है थोड़ा, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों ने दिया कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है इसको टेस्ट कर। तो ये क्वेश्चन काफी फेमस है कि किस विटामिन के चलते रक्त के थक्के जमते हैं। कहीं आपको विटामिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले 45 क्या कह रहा है कि हु इज द मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी। विटामिन सी डिफिशियंसी। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी डिफिशियंसी के चलते होता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि स्कर्वी, ये नहीं पूछ रहा है कि स्कर्वी किसके डिफिशियंसी के चलते होता है, ये पूछ रहा है कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें ये हो सकता है। अब देखते हैं किस कैटेगरी के लोग हैं भाई क्वेश्चन में। सबसे पहले एक प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती महिला, एक माल न्यूरिस्ट, एक कुपोषित बच्चा, ए लॉन्ग टाइम एल्कोहलिक। ठीक है, एक लंबे समय तक शराब पीता हुआ जो व्यक्ति है वो, ए पर्सन विद ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्व, ईटिंग डिसऑर्डर होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा हो। तो इसका क्या होगा भाई? क्या होगा? सी, इसका ऑप्शन होगा, सर होगा। ठीक है, जो भी लंबे समय से शराब का सेवन करता है तो विटामिन सी की क्या होती है? कमी होती है, और उसके चलते उसको स्कर्वी हो सकती है। क्लियर है? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपका 46। 46 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वह, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? थायामिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और रेटिनल। तो क्या होगा आंसर भाई? रेटिनल। रेटिनल क्या है? करेक्ट आंसर का। ठीक है, अब बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। 47 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ विजन। विजन प्रोटेक्शन के लिए कौन सा विटामिन जो है रिस्पॉन्सिबल है? दृष्टि सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो भाई कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन में मिलता है भाई, में गाजर में।
48 क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल वेव्स रिसेंटली इन न्यूज। ग्रेविटेशनल वेव्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है भाई? ग्रेविटेशनल वेव्स आर इनविजिबल रिपल्स दैट फॉर्म व्हेन स्टार एक्सप्लोड इन अ सुपरनोवा व्हेन टू बिग स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर एंड व्हेन टू ब्लैक होल्स। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि नन ऑफ दीज वेव्स हैव बीन डिटेक्टेड येट ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट ग्रेविटेशनल वेव्स स्क्वीज एंड स्ट्रेच एनीथिंग इन देयर पाथ। ठीक है, हिंदी इसका अनुवाद देखते हैं। गुरुत्वीय तरंगे अदृश्य तरंगे हैं जो तब बनती हैं जब एक सुपरनोवा में एक तारे में विस्फोट होता है, जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और जब दो ब्लैक होल विलीन हो जाते हैं। दूसरा है, इनमें से किसी भी तरंग का अभी तक पता नहीं चला है। प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए गुरुत्वाकर्षण तरंगे अपने मार्ग में किसी भी चीज को निचोड़ती और खींचती हैं। तो आप गौर से देखोगे तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसे ही गलत, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव हमने डिटेक्ट कर लिया है। फिर ऑप्शन में देखोगे तो इसका आंसर इसलिए सी होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 49 है अपना। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सेमीकंडक्टर्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी यूज। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज मोर देन इंसुलेटर बट लेस देन the most used semiconductor element are silicon and germanium। ठीक है, तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कुचालकों से अधिक लेकिन चालकों से कम होती है। सर्वाधिक प्रयुक्त अर्धचालक तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बी। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा होता है, कंडक्टर से क्या होगा? रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात की जाए, यहाँ पे कंडक्टिविटी होना चाहिए था। रेसिस्टिविटी क्या होगा भाई? रेसिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम होगा और इंसुलेटर से। ठीक है, अच्छा। 50वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पहला है डिस्टिलेशन, एडिंग सोडियम कार्बोनेट, बॉइलिंग, एडिंग कास्टिक। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? आसवन, सोडियम कार्बोनेट डालना, उबालना, कास्टिक सोडा डालना। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1, 2 और 4। उबालने से क्या होता है? हार्डनेस आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 51st क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैग्रांज पॉइंट। ठीक है, ये काफी चर्चा में रहा था। हम जब आदित्य L1 को हमने वो किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, सोलर प्रोब मिशन, ये सारी जब मिशन न्यूज में थी तो लैग्रांज पॉइंट काफी न्यूज में था। लैग्रांज पॉइंट आर ऑर्बिटल पॉइंट्स नियर टू लार्ज कोऑर्बिटिंग बॉडीज एट द लैग्रांज पॉइंट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द टू large body are more than their centripetal force. Lagrange points are an excellent location for satellites. There are 5 such points in the orbital plane of the two large body for each combination of two orbital bodies. ठीक है, लैग्रांज बिंदु दो बड़े सहप्रक्रमा पिंडों के निकट कक्षीय बिंदु होते हैं। लैग्रांज बिंदुओं पर दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल उनके अभिकेंद्र बल से अधिक होता है। लैग्रांज बिंदु ग्रहों के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। दो कक्षीय निकायों के प्रतीक दिए गए संयोजन के लिए दो बड़े पिंडों के कक्षीय तल में 5 ऐसे बिंदु हैं। तो 51st का जो आंसर है वो होगा आपका 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर। क्योंकि आप गौर से देखोगे तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते। ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कोई भी ज्यादा। ठीक है, यही एडवांटेज होता है। 52nd की बात की जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है? क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और ग्लिसरॉल। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? पेप्सिन। ठीक है, ये क्या करता है? वो पचाता। ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन याद है ना आपको? सबसे प्रोटीन का पाचन होता। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनमें से इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है, डायमंड, रूबी, ग्लास और क्वार्ट्ज। डायमंड का सबसे ज्यादा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द एंगल ऑफ डेविएशन। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कारक विचलन के कोण को प्रभावित करता है? तो गौर से देखोगे तो मटेरियल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, द कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, या ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द क्या होगा इसका राइट आंसर?
क्लियर है। अब अगले पॉइंट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पीरियड ऑफ मीडिया। Reflection from a plane mirror takes place when light is incident on a plane mirror from any medium at an angle of। ठीक है, तो एक समतल दर्पण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन के बीच का अंतर का विचार करें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में उस माध्यम के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर गुजरता है। समतल दर्पण से परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम से किसी भी आपतन कोण पर समतल दर्पण पर आपतित होता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 55 का क्या होगा भाई, क्योंकि आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही। 56 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। बात करते हैं भाई, कन्वेक्स लेंस इज थिक इन मिडिल एंड थिन इट्स पेरिफेरी एंड हैज रियल फोकस। कनकेव लेंस इज थिन इन मिडिल एंड थिक एट पेरिफेरी एंड हैज वर्चुअल। उत्तल और अवतल लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तल लेंस मध्य में मोटा, परिधि पर पतला होता है तथा वास्तविक फोकस होता है उसमें। अवतल लेंस बीच में पतला, परिधि पर मोटा होता है तथा इसका फोकस आभासी होता है। तो 56 के अगर आंसर की बात की जाए तो इसके दोनों ही कथन क्या लग रहे हैं, सही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 57 रेजोनेंस से क्वेश्चन है ये। रेजोनेंस आप लोगों को याद होगा। Consider the following statement regarding resonance. Resonance is a special case of force vibration. The amplitude at resonance depend upon frictional forces. ठीक है, और इनमें से इनकरेक्ट फिर से स्टेटमेंट में बोल रहा हूं चुनना है। ध्यान से देखिए आप लोग, क्या चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। अनुनाद, जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुनाद बलपूर्वक कंपन का एक विशेष मामला है। अनुनाद पर आयाम घर्षण बल पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, आपको सही दिख रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 58 विच फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग एंड फाउंड इन गैसियस फॉर्म। कौन सा फाइटो हार्मोन फल के पकने के लिए, ठीक है, जिम्मेदार है और गैसियस रूप में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, राइपनिंग मतलब पकना, यहाँ फटना नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इथाइल, इथाइल right answer। which what is the pH value of milk at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया है कि भाई दूध का pH मान क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 6 पॉइंट, स्लाइटली एसिडिक है। एक्सपेरिमेंटेशन विद कैथोड रेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। ठीक है, कैथोड रे के चलते कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई, कैथोड किरणों के प्रयोग से किसकी खोज हुई, तो किसकी खोज हुई भाई, इलेक्ट्रॉन्स की। अगला क्वेश्चन है, गिव द एटम नेम इन विच द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम डजंट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। इसमें से निम्नलिखित जो भी दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सोडियम। उस परमाणु का नाम बताओ जिसमें उस परमाणु के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन ना हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर भाई, 61 का आंसर होगा हाई। अगला है भाई कौन सा, 62 है अपना को। बात करते हैं, इन 1932 हु हैड डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की खोज 1932 में किसने, तो जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। किसने की भाई, जेम्स चैडविक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव चार्ज। इनमें से किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, धनात्मक आवेश जिसको बोलते हैं किस पे होता है, तो धनात्मक आवेश आपको पता ही है प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है अपना 64 की बात की जाए, अगला क्वेश्चन अपना 64 है। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन। On passing white light through a prism, the band of colors seen on a screen is called a spectrum। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपके पास है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा उसके संगठक
रंगों में विखंडित होने की परिघटना को क्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर पर्दे पर दिखने वाले रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो ऑप्शन है और इनमें से दोनों ही सही। ठीक है, दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट इज, व्हाइट लाइट जो है श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है भाई, मतलब उसका जो बैंड है वो कितना होता है। इसका बैंड होता है 400 से 800 के ऑलमोस्ट 2800 फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये 800। अब बात करते हैं द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, काफी आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा भैया, ओम। ठीक है, इस प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर होता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ हाउस आर कनेक्टेड इन, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको किस कनेक्शन में हम लोग कनेक्ट करते हैं। पता है आपको सीरीज पैरेलल होता है, तो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है या दोनों में होता है या किसी में नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपका यही है कि हर घर में बिजली के उपकरण जुड़े हुए हैं, श्रृंखला समानांतर या तो इसका आंसर आप गौर से देखोगे तो क्या होगा, पैरेलल में होता। ठीक है, फिर से क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन की बात की जाए तो लेंज लॉ के बारे में है ये, कि लेंज लॉ जो है वो किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या इनमें से कोई भी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। लेंज नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण के कानून, जड़ता के कानून, गुरुत्वाकर्षण का नियम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लेंज लॉ भैया किस पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, संरक्षण। कंसिडर द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द एसी वोल्टेज एंड डिक्रीज द करंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज द एसी वोल्टेज एंड इंक्रीज द करंट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपके पास। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता। ठीक है, तो बात करें तो इसमें से दोनों ही ऑप्शन क्या है, आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो दोनों ही सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक समस्थानिक है, आइसोटॉप समस्थानिक, टीन, लेड, ग्लास और कार्बन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन के रिगार्डिंग इनमें से जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन से इसमें क्या है, इनकरेक्ट है, वो आपको चुनना है। तो गामा रेडिएशन डिफर फ्रॉम एक्सरे एंड लाइट इन वेवलेंथ। ठीक है, गामा रेडिएशन कैन इजिली पास थ्रू ह्यूमन बॉडी, देयरफॉर दे कैन कॉज इमेंस बायोलॉजिकल। गामा विकिरण एक्सरे और तरंग लंबाई में प्रकाश से भिन्न होते हैं। गामा विकिरण मानव शरीर से आसानी से गुजर सकते हैं, इसलिए वे अत्यधिक जैविक क्षति पहुंचाते। इनकरेक्ट चूंकि पूछा हुआ है तो नन होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसे हम मानते, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। आपको पता है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं वाइजर, इसका लेकिन करेक्ट आंसर क्लियर है। अब यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, क्या है पहले लिस्ट में कि भाई जीरो मास, फ्रिक्शनल चार्ज, फ्रिक्शनल स्पिन और इंटीग्रल स्पिन, और दूसरे में कि इनमें किसके पास ये चीज होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क और प्रोटॉन। तो ये आप देखना इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जीरो मास। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन की बात की जाए तो 75 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ए नेगेटिव चार्ज, किसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनमें से जो आपके पास ऑप्शन है बीटा पार्टिकल के पास क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। येलो वेन मोजेक डिजीज इन ओकरा इज कॉज्ड बाय, भिंडी में पीला शीरा मोजेक रोग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है भाई, 76 का आंसर होगा व्हाइट आई। ठीक है, 77 है रिगार्डिंग द एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स
टू किसी रासायनिक तत्व के परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या संदर्भित करती है। तो 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओरिएंटेशन। अगला है 78 क्वेश्चन की बात की जाए तो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन, चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती जलना, दूध से दही बनना, चीनी को पानी में। तो आपको दिख रहा है कि 78 का आंसर क्या होगा? नहीं कहा, पानी में घुलना, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जल के अपघटन में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऑफ कोर्स क्या होगा? बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a liquid increases decreases remain constant, they are not related। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो इम्प्योरिटी अगर होगा तो क्या असर आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, और क्या होगा? मिल्क जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एक जेल है, एक फोम है, एक इमल्शन है, एक सस्पेंशन, ठीक है। तो 81 का क्या होगा आंसर? एक इमल्शन है, एक पायस है, ठीक है। The technique of chromatography is used to identify color substance, determine the structure of substance, write distillation of coloring substance और separate the substances from a। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है रंग पदार्थों की पहचान, पदार्थों की संरचना, रंजक पदार्थों का शुष्क आसवन और मिश्रणों से पदार्थ को अलग करना। इसलिए होता है भाई, इसका यूज होता है सेपरेट करने के लिए, सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम अ। कोरोजन का एग्जाम्पल इसमें पूछा है कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्राउन कोटिंग ऑन, इनमें से सभी, ठीक है। तो आपको पता है कि चांदी का क्या होना? काला होना, कॉपर का हरा होना और आयरन का भूरा होना, सबके सब क्या है? कोरोजन के एक प्रकार, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग अ period in a group of element electron affinity decreases as the atomic weight increase, okay? In a given period electronegativity decreases as the atomic number increase। क्लियर है? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ठीक है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अवधि के साथ आयनीकरण क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तत्वों के एक समूह में परमाणु भार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। किसी निश्चित अवधि में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर वैद्युतीय ऋणात्मकता घट जाती है, ठीक है। तो 84 का क्या होगा करेक्ट आंसर आपके पास? ये दोनों तत्व हुआ है। अब जो है 85 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व? सबको पता है यह आंसर, काफी क्वेश्चन था। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और बहुत लोग हीलियम वगैरह में कंफ्यूज होते हैं, नाइट्रोजन में कंफ्यूज होते हैं। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन यूनिवर्स में क्या है? हाइड्रोजन। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑन, ठीक है, अभी अप्रोक्स पूछ रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा है कि पृथ्वी पर लगभग कितने विभिन्न रासायनिक तत्व मौजूद है? नहीं भाई, 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली कितने हैं? लगभग 118 खोजेगा, आपको पता होगा। तो सर 120 के आसपास है, तो ये आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल एलिमेंट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? ऑफ कोर्स डायमंड है। शुगर जो है कंपाउंड आपको पता है। मार्बल क्या है? वो भी शुद्ध नहीं होता है, और सैंड भी नहीं। डायमंड क्या है? कार्बन से कुछ बना होता है, इसलिए क्या है? फंडामेंटल एलिमेंट। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें से आपको ऑर्डर याद होना चाहिए इसके लिए कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ठीक है, तो 89 का क्या होगा आपका आंसर? नाइट्रो। पर्ल जो है वो मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइड।
मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। 91 है, टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ कोर्स क्या है, जिप्सम इसका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा है कि क्या होता है, तो जिप्सम। अगला क्वेश्चन है कि माइका, माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ। ठीक है, अभ्रक है, उष्मा का अच्छा कंडक्टर, बिजली का बुरा कंडक्टर, उष्मा और बिजली दोनों के खराब कंडक्टर, उष्मा और बिजली दोनों के अच्छे संवाहक, उष्मा और के खराब कंडक्टर और बिजली का अच्छे। ठीक है, तो 92 का आंसर होगा कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है माइका इंसुलेटर की तरह यूज होता है, काफी अच्छा इंसुलेटर तो रोकने। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन सब्सटेंसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व के घटते क्रम में दिए गए पदार्थों का सही क्रम। ठीक है, तो 93 का क्या है भाई, गोल्ड इज द करेक्ट। ठीक है, एल्युमिनियम सरफेस जो है एनोडाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या है कि दिस मींस द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ, किसका लेयर आखिर डिपॉजिट होता है। एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड होती है, इसका अर्थ है एक परत का निक्षेपण। ठीक है, तो किसका दे होता है भाई, 94 का होगा आपका आंसर। तो हम बात करते हैं अगले 95 क्वेश्चन कि भाई जर्मन सिल्वर में कितना परसेंटेज सिल्वर फाउंड होता है। की बात तो ये है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही, सिल्वर में क्या आप लोग एक्सप्लेनेशन में देखोगे कॉपर और 2 एलिमेंट और होते हैं। 96 क्वेश्चन की बात की जाए कि विच मेटल एग्जिस्ट एज कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। कौन सा मेटल जो है कॉमन कंपोनेंट के रूप में मिलता है इन तीनों ही जो आपके पास सामने है, ब्रास ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर। ठीक है, पीतल कांस्य और जर्मन चांदी में कौन सी धातु एक सामान्य घटक के रूप में मौजूद होती है, और इसका इसके बाद से क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट कार्बन। इनमें से किसके पास कार्बन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, आंसर होगा नन, तीनों ही कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। ग्राफीन जो है एनालॉय ऑफ कार्बन है, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, आइसोटोप ऑफ कार्बन है, इनमें से कोई नहीं। ग्राफीन के बारे में पूछा है, कार्बन की एक मिश्र धातु, कार्बन की नैनो संरचना, कार्बन का समस्थानिक, तो इसका क्या होगा नैनो स्ट्रक्चर है। आपको ग्राफीन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन किसमें है। ठीक है, पिग आयरन में, रॉट आयरन में, स्टील आयरन या। ठीक है, कार्बन की सर्वाधिक मात्रा है पिग आयरन, रॉट आयरन, स्टील और मिश्र धातु इस्पात। तो पिग आयरन में आपको पता है सबसे ज्यादा परसेंट, हमने जो आपको दिया है सब लिखा हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि हैवी वाटर इज अ टाइप ऑफ कूलेंट, मॉडरेटर और बोथ ए एंड बी। भारी जल का प्रकार है शीतलक, मॉडरेटर, अयस्क, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज डाइपोलर इन नेचर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। जल किसी भी अन्य द्रव की तुलना में अधिक पदार्थ घोल सकता है क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है या गर्मी का एक अच्छा संवाहक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है या हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई। ठीक है, द प्रोसेस यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सॉल्टी वाटर इनटू प्योर वाटर इज कॉल्ड डेलिक्यूसेंस, एफ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रिक सेपरेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, खारे पानी को शुद्ध पानी में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है विलंबता, प्रबलन, विद्युत पृथक्करण या रिवर्स ऑस्मोसिस। आंसर क्या होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। 103 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साक्लोराइड मॉलिक्यूल, ट्राइगोनल पिरामिड, ऑक्टाहेड्रल, प्लेनर या टेट्रा। ठीक है, सल्फर हेक्साक्लोराइड का आकार कैसा होता है, यही तीनों ऑप्शन में चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑक्टा। द सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इज डिफिशिएंट इन। ठीक है, जिस मिट्टी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है, कैल्शियम, नाइट्रोजन या वाटर। तो नाइट्रोजन की कमी होती है। 105वां क्या कह रहा है, टीयर गैस कैसा गैस है,
ठीक है। अश्रु गैस है, कैसा गैस होता है? अमोनिया, क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्लोरीन से। अगला क्वेश्चन है कि भाई विच गैस इज फील्ड एज लो प्रेशर इन ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में कौन सा गैस को लो प्रेशर पे फिल करते हैं? तो इसका क्या होगा आंसर? नियोन और मरकरी। हिंदी माध्यम वाले ये तो समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि ये ऑफ कोर्स जितना है सब ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही। गोल्ड स्मिथ जो है एक्वा रेगिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लराज, सुना रहे हैं वो अम्लराज एक्वा रेगिया, इसको मिक्स करके बनाते हैं। प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर करके बनाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 108 क्या कह रहा है कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज सॉल्ट अंडर गोस, ठीक है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या फोटोलाइसिस। कॉपर सल्फेट जलीय, विलयन, अम्लीय प्रकृति होता है क्योंकि नमक होता है। डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस या फोटो, और किधर की ओर क्या कर रहा होता है? हाइड्रोलिसिस। विच इज नॉट अ लेविस एसिड, ठीक है, इनमें से लेविस एसिड कौन नहीं है? तो अगर गौर से देखोगे तो ये क्या है? लेविस एसिड, ठीक है। अगला है कि टेबल सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड है इज ए प्रोडक्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। खारे नमक NaCl एक उत्पाद है, कमजोर एसिड, कमजोर आधार, ये आधार नहीं होगा, ये क्षार होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, और मजबूत एसिड और कमजोर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्योंकि सोडियम है और क्लोरीन है, आपको पता है ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। 111 का क्या है? टू डेवलप फोटोग्राफिक प्लेट्स सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड एट ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। टू डेवलप फोटोग्राफिक प्लेट्स सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्री ब्रोमाइन रिलीजेस लाइट अफेक्टेड एरिया क्विकली ऑक्सीडाइजेस, और द सॉल्यूशन इज केप्ट डेवलपिंग अंटिल ऑल ब्रोमाइड इज नॉट, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट करने के लिए ये टेक्निक दिया हुआ है 4, इसमें से कौन सा हम लोग यूज करते हैं? ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं भाई? सोडियम थायोसल्फेट जो है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक। Which one of the following is the correct sequential order in which these appeared under simulated primitive earth condition, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुमानित कर्म है जिसमें ये सिमुलेटेड आदिम पृथ्वी की स्थिति के तहत दिखाई देते हैं? मतलब कौन सा पहले आया बाद में आया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 113 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के आणविक भाग के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो आपको सही क्रम इसमें बताना है मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे, ठीक है। और ऑर्डर कौन सा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? लिविंग ऑर्गेनाइज्म जो है वह रिक्वायर करता है एटलीस्ट 27 एलिमेंट, जिसमें से 15 मेटल होते हैं। इनमें से कौन से मेजर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं? ठीक है, आपको चाहिए होता है ये 15 मेटल वाले जो एलिमेंट हैं। और आपके पास ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ, ठीक है। सेब जो है हमारे लिए काफी, हृदय के जो रोगी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेब जो है इसलिए हृदय लोगों के लिए होता है कि इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होती है, और पोटेशियम के चलते रिदम बना रहता है हार्ट का, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 116 वहां क्वेश्चन क्या है कि रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इज रिकमेंडेड, ठीक है। हमारे खाने में फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट उसमें होता है। तो पूछा है कि कैसे ये मदद करते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रमोट पर्सन मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्गेविटी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। कि वो न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल को, जो भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल घूम रहे होते हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं और खास करके कैंसर को रोकते हैं, ठीक है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके चलते कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है।
जो सेकेराइड है मिल्क में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोज होता है। ठीक है, दूध में उपस्थित सेकेराइड को लैक्टोज बोलते हैं। कैसीन जो मिल्क में होता है उसको, कैसीन जो मिल्क में होता है वो क्या आखिर होता है, वो ठीक है। इसके अलावा अगर आप गौर से देखोगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट डीनेचर ए प्रोटीन, 119वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन को डीनेचर यानी कि विकृतीकरण उसका नहीं करता है। तो विकृतीकरण कौन नहीं करता है इसमें, हीट है आपके पास, इंफ्रारेड है, एक्सरे है और हैवी मेटल सॉल्ट है। तो 119 का आंसर होगा बी, इंफ्रारेड जो है वो डीनेचर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज मास्टर ग्लैंड, इनमें से कौन सा मास्टर ग्लैंड के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। तो क्वेश्चन था ये, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट साइंस के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम बढ़ते हैं करंट अफेयर। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है AACR रिपोर्ट को रिलीज करता है। थोड़ा भी, अब चूंकि साइंस का टर्म नहीं है तो मैं इंग्लिश को ही डायरेक्ट में बोल सकता हूँ, आप लोग ध्यान से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा NGO। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का थीम क्या था, तो इसका थीम था मार्चिंग टुवर्ड अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड। 123वां पूछ रहा है कि भाई इन द 2023 हॉकी वर्ल्ड कप विच टीम रजिस्टर द बिगेस्ट विन इन हॉकी वर्ल्ड कप हिस्ट्री, हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी मार्जिन से जीत किस टीम ने दर्ज की, तो नीदरलैंड ने दर्ज की। इंडिया का पहला मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भर OS हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड इन विच IIT, इस IIT इंस्टीट्यूशन में भर OS का क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है, जिसको हम भरोसे बोलते हैं। आपका इसका आंसर होगा IIT रास। व्हाट इज न्यू नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन, जो मुगल गार्डन था उस मुगल गार्डन के पास, राष्ट्रपति भवन के पास जो मुगल गार्डन था उसका नाम, नया नाम बदला गया है। नया नाम क्या है भाई, तो 125वां का आपका आंसर होगा अमृत उद्यान। ठीक है, 126वां क्वेश्चन है कि विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इंप्रूव द नेग्लिजिबल नंबर ऑफ वाटर एनिमल इन रिवर्स ऑफ, क्या, बिहार मत्स्य संपदा योजना, रिवर हैचिंग सिस्टम, एक्टिव जीव इंप्रूवमेंट स्कीम, फिशरीज कंजर्वेशन स्कीम। इसका आंसर होगा रिवर हैचिंग स्कीम। 127वां है इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार खेलो इंडिया सेंटर विल, ठीक है, कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर को खोला जाएगा, तो भाई 33 डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। Which of the following special department of Bihar state will open a girl child protection home in all network, इनमें से कौन सा संस्था जो है वह गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन होम खोलेगा सभी जगहों पे। ठीक है, तो 128वां का क्या आंसर है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इसको करने वाला। इन विच स्टेट इज जोशीमठ टाउन डिक्लेयर्ड डिजास्टर, पर काफी न्यूज में था जोशीमठ टाउन, इसके रिगार्डिंग पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। इस स्टेट ने विच स्टेट सेलिब्रेट द गुरुंग कम्युनिटीज न्यू ईयर फेस्टिवल, तामुलोसा मनाया जो गुरुंग कम्युनिटी का क्या न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो ये किस स्टेट का है, डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है, तो होगा सिक्किम। इसने लॉन्च किया पढ़े भारत ए 100-day रीडिंग कैंपेन, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई, तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, हमारा एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑथर मुरली मनोहर श्रीवास्तव हैज बीन अवार्डेड द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022, तो 132वां क्या हो जाएगा, शहनाई मास्ट्रो साद बिस्मिल्लाह। अगला क्वेश्चन है इन विच इंस्टीट्यूशन हैव रिसर्चर्स डेवलप एंड सक्सेसफुली टेस्टेड एन AI टूल कॉल साइबिल दैट इफेक्टिवली प्रिडिक्ट लंग कैंसर, जिसके AI टूल है साइबिल जो कि लंग कैंसर के रिस्क को प्रिडिक्ट करता है, वो कहाँ किस इंस्टीट्यूशन में आखिर वहां पे डेवलप हुआ है, तो 133वां का होगा भाई MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, US में ये। हु हैज वन द मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल, तो इसका आंसर क्या होगा हारमोनी। ठीक है, पढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। Trees older than how many years in East Champaran district have been given the name of guardian of Champaran and the responsibility of their protection has been given to the representatives and officers of the village intellectual पंचायत। पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया
अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा 50 साल से जो भी बड़े होंगे पेड़ उनकी बड़ी होगी, इसके रिगार्डिंग बात की जाए। जनवरी 2023 में हु बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO टू बी पोस्टेड ऑन ए फॉरेन प्रोजेक्ट पे पोस्ट हुई है ये। तो इसका आंसर होगा तुर्भी जखमो। Which country will introduce a stamp with Jawaharlal Nehru portrait on its 75th Independence Day? ठीक है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ एक डाक टिकट जारी करने वाला है? तो इसका आंसर होगा फ्रॉम विच स्टेट इन USA डिड SpaceX Falcon 9 रॉकेट लॉन्च द 51 स्टारलिंक सैटेलाइट? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट ने 51 स्टारलिंक उपग्रह का लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा कैली। ठीक, सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, तो ये पता है एक्सरसाइज के बारे में सीधे सीधे पूछ रहा है, तो ये नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। विच कंपनी बिकेम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये है टाटा स्टील। ठीक है, कहाँ हुआ था हॉकी चैंपियनशिप, कहाँ हुआ था? याद आ रहा होगा, उड़ीसा में हुआ था। स्टील क्या किया था? स्पॉन्सर पार्टनर। अगला है कि विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज सक्सेसफुली यूज्ड स्टीम टू प्रोपेल इक्वेलस स्पेस क्राफ्ट। इक्वेलस स्पेस क्राफ्ट है का जो है उन्होंने उसके प्रोपेलेशन के लिए स्टीम का यूज किया। तो इसका आंसर होगा JAXA। JAXA किसका है? जापान का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ध्यान से देखिए। इंडिया रैंक्स फोर्थ इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी। इंडिया टोटल विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी इज 400 गीगावाट। गुजरात हैज हाईएस्ट विंड पावर पोटेंशियल एट अ हाइट ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड अमंग द इंडियन स्टेट। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा, क्या आपको अमाउंट ज्यादा नहीं लग रहा है? 400 गीगावाट जो है ये आंसर क्या है? गलत है। व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट मॉड्यूल लॉन्च रिसेंटली फ्रॉम यांगोंग स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना? ठीक है, जो लास्ट मॉड्यूल लॉन्च हुआ उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी टफ प्रोजेक्ट था। यांगोंग जो मिशन था आपका चाइना का, और लास्ट मॉड्यूल इसका लॉन्च हुआ। 144वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट PSLV मिशन सेंट बाय इसरो? ठीक है, लास्ट मिशन जो भेजा गया PSLV के द्वारा वो कौन सा था? तो PSLV 54। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व मनाया गया, वो कब सेलिब्रेट किया गया, कौन सी तारीख को? तो भाई 3 नवंबर को ये सेलिब्रेट। बात करते हैं फिर और क्वेश्चन बताते हैं 146 की। व्हाट इज द नेम ऑफ लीडिंग एकेडमिशियन हु वॉन द टॉप UAE अवार्ड फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन? ठीक है, किसको मिला है भाई ये अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला है आपका वजाहत। 147 है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ए कॉन्सेप्ट नोट ऑन द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? किसने ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया? कौन करेगा भाई? RBI। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू कम अप इन विच सिटी? किस सिटी में भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा आने वाली है? तो भाई 148 का आंसर है वडोदरा। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन और इंक्लूसिव TBI, ठीक है, विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? ठीक है, भारत का पहला ग्रीन टेक आधारित टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन या TBI इनमें से कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा भाई? श्रीनगर। ठीक है, NIT श्रीनगर में। टेलीमानस इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया हाल ही में, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है? किस फील्ड से एसोसिएटेड है टेलीमानस? पता ही होगा आपको, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिन से चर्चा में है, मेंटल। तो ये रहा आपके लिए जो टेस्ट 3 हमने कंडक्ट कराया था उसका प्रॉपर तरीके से डिस्कस अभी इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।